दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों और फैक्ट्रियों के इलेक्ट्रिक पैनल में इतने सारे स्विचेस और ब्रेकर्स क्यों लगे होते हैं? जैसे एमसीसीबी, एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी और भी। ये सब अलग-अलग नाम वाले डिवाइसेस आखिर क्यों होते हैं और इनका काम क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रोटेक्शन डिवाइसेस को डिटेल में समझेंगे। वीडियो के आखिरी तक आपको साफ समझ में आ जाएगा कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए और इनमें असली फ़र्क क्या है। तो स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सबसे पहले बात करते हैं एमसीबी। ये हमारे घरों में सबसे कॉमन डिवाइस है। इसका काम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देना है। मान लीजिए आपने एक ही सॉकेट में हीटर और फ्रिज दोनों चला दिए, करंट लिमिट से ज़्यादा हो गया तो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। एमसीबी की रेटिंग आमतौर पर 1 एम्पियर से लेकर 125 एम्पियर तक होती है। सीधे शब्दों में कहें तो एमसीबी हमारे घर की पहली सेफ्टी शील्ड है। आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी को अक्सर लोग समझ नहीं पाते, लेकिन ये हमारी जान बचाने वाला डिवाइस है। अगर कहीं से करंट लीकेज हो और वो इंसान के शरीर से होकर ज़मीन में जाने लगे तो आरसीसीबी तुरंत पावर कट कर देगा। यानी आरसीसीबी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से नहीं, बल्कि करंट लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। आजकल हर मॉडर्न घर में आरसीसीबी लगाना बहुत ज़रूरी है। ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी से पहले ईएलसीबी का इस्तेमाल होता था। ईएलसीबी अर्थ लाइन में आने वाले वोल्टेज को सेंस करके ट्रिप करता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम थी, इसलिए आरसीसीबी ने इसे रिप्लेस कर दिया। फ़र्क यह है कि ईएलसीबी वोल्टेज बेस्ड होता है और आरसीसीबी करंट बेस्ड होता है। इसलिए अगर आज पैनल में नया सिस्टम लगाना हो तो आरसीसीबी ही इंस्टॉल किया जाता है। एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। यह खास तौर पर मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एमपीसीबी ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और फेस लॉस से मोटर को बचाता है। इंडस्ट्रीज़ में जहां हैवी मोटर चलते हैं वहां एमपीसीबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मोटर का कोई एक फेस चला जाए तो एमपीसीबी तुरंत ट्रिप करके मोटर को बर्न होने से बचा लेता है। एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अब बात करते हैं एमसीसीबी की। एमसीसीबी का काम भी प्रोटेक्शन देना है, लेकिन ये हाई करंट सिस्टम के लिए होता है। इसकी करंट रेटिंग 100 एम्पियर से लेकर 2500 एम्पियर तक जा सकती है। फैक्ट्रीज, मॉल्स और बड़े बिल्डिंग्स की मेन सप्लाई में एमसीसीबी लगाया जाता है। इसमें एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग होती है, जिससे आप लोड के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। कह सकते हैं कि एमसीसीबी एमसीबी का बड़ा भाई है। आरसीबीओ, रेसिडुअल करंट ब्रेकर विद ओवरलोड। अब आते हैं आरसीबीओ पर। आरसीबीओ असल में आरसीसीबी और एमसीबी दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी ये डिवाइस करंट लीकेज भी डिटेक्ट करता है और ओवरलोड शॉर्ट सर्किट भी संभालता है। जगह भी कम लेता है और सेफ्टी भी ज़्यादा देता है। जहां हाई प्रोटेक्शन चाहिए और स्पेस कम है, वहां आरसीबीओ परफेक्ट चॉइस है। एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। ये बहुत हाई करंट रेटिंग सिस्टम के लिए होता है, जैसे 1000 एम्पियर से ज़्यादा लोड। एसीबी का इस्तेमाल पावर स्टेशन, बड़े इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल बिल्डिंग में किया जाता है। ये रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसमें एडवांस्ड प्रोटेक्शन फीचर्स होते हैं। कह सकते हैं कि ये हैवी ड्यूटी सर्किट ब्रेकर है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस सब एक जैसे नहीं होते। घर के लिए एमसीबी और आरसीसीबी सबसे ज़रूरी है। मोटर्स के लिए एमपीसीबी, फैक्ट्रीज़ और बड़ी सप्लाई लाइन के लिए एमसीसीबी और एसीबी, और अगर कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो आरसीबीओ। हर डिवाइस का अपना इम्पोर्टेंस है और सही जगह पर सही डिवाइस का इस्तेमाल ही हमें और हमारे घर कारखाने को सुरक्षित रखता है। अगर यह वीडियो आपके काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ।